नमस्कार साथियों। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। जो भी बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग के लिए सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो जाता है केमिस्ट्री। तो आज हम केवल केमिस्ट्री के जो है 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक के जो इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन हो सकता है मेरे तरफ से, वो सारे क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। और इसका आंसर जो है अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, और कल एक वीडियो इन सभी प्रश्नों के आंसर के साथ हम उपलब्ध होंगे। आप लोग जितना ज्यादा कमेंट करेंगे उसके हिसाब से आपको इस वीडियो को बनाया जाएगा, इसके आंसर को। लेकिन आज हम लोग केवल और केवल इसके जो प्रश्न है 1 से 5 तक के जो फिजिकल केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है उन सभी चीजों को करने वाले हैं। और आपको बता दें कि पिछले दिनों आप लोग इस पर एक वीडियो देखे होंगे जिस पर आपको बताया गया होगा कि 25 घंटे में मैथ क्लास, यानी 25 घंटे के अंदर आपको मैथ पढ़ाया जाएगा, वो भी अब शुरू होगा। अगर आप मैथ कहीं नहीं पढ़े तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट हो सकता है, आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। केवल 25 घंटा मेरे को दीजिए और अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड तो ये धांसू क्लास होने वाला है, और केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के जो इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन होने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जो भी प्रश्न आपके आंसर जो बताएंगे कल, वो सबसे सही और सबसे सटीक होगा, ठीक है। और आपको याद करने में भी बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए, बिना देरी के हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोग पहले बात करेंगे केमिस्ट्री के जो पहला चैप्टर है उससे बात करने वाले हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं कि जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, इससे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं वो क्या क्या है, उन सभी प्रश्नों को जानेंगे। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप दोनों प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। तो शॉर्ट में हम अभी बात करने वाले हैं, जो पहला प्रश्न मेरे तरफ से गेस है शॉर्ट में, वो क्या है भाई? रवादार ठोस, जिसको आप बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। रवादार ठोस को आप क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। इसका डिफिनीशन आपको बताना है। दूसरा है बेरवादार ठोस। दूसरा क्या भाई? बेरवादार ठोस क्या है? इसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्या बोला जाता है? अक्रिस्टलीय ठोस, अमorphous सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन ठोस। ये आपके पास दूसरा प्रश्न है, ठीक है। और तीसरा जो है, हम लोग कांच को अतिशीतित द्रव्य या द्रव, कई जगह पे आपको द्रव्य मिलेगा, क्यों कहा जाता है या क्यों माना जाता है, ये आप देख सकते हैं। चौथा जो प्रश्न आपके पास है, ठोस कठोर क्यों होते हैं। जो भी आपको प्रश्न बताया जा रहा है वो 2025 के बोर्ड एग्जाम में इसमें से जो प्रश्न आने की प्रबल संभावनाएं हैं, तो सभी प्रश्नों को आप याद कर लेंगे। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे इसके आंसर के लिए, तो कल हम इसका आंसर भी आपको एकदम आसान शब्दों में आपको बताने वाले हैं। चलिए, दूसरा है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, जिसको सहसंयोजी ठोस भी कहा जाता है। नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? छठा प्रश्न जो है, आकाशीय जालक या क्रिस्टलीय जालक किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इकाई सेल से आप क्या समझते हैं? शॉर्टकी दोष और फ्रेंकेल दोष किसे कहते हैं, मतलब इन दोनों का डिफिनेशन आप लिखो, और इसका अंतर भी आ सकता है। बिंदु दोष किसे कहते हैं, ये सब प्रश्न है, ठीक है। जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं ये सारा प्रश्न जो है 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने इस चैप्टर से 10 जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है गेस किया है, आप देख सकते हैं। बिंदु दोष, उसके बाद है आयनिक क्रिस्टल के 2 गुण को लिखना है। तो आयनिक क्रिस्टल जो है उसके 2 गुण को बताना है। लॉन्ग जो है, लॉन्ग का जो हम लोग आंसर की बात करेंगे, क्वेश्चन की बात करेंगे, लॉन्ग इसके तरफ से हो सकता है कौन कौन है? ठोस पदार्थ के चुंबकीय गुण से आप क्या समझते हैं, और निम्नलिखित पदों को परिभाषित करें। तो निम्नलिखित पदों में क्या क्या है भाई? तो आप देख सकते हैं, अनुचुंबकत्व, लौह चुंबकत्व और फेरो चुंबकत्व। तो प्रति लौह चुंबकत्व को परिभाषित करें, इसी प्रश्न के अंदर ये आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद है क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें। चौथा है धात्विक ठोस तथा आयनिक ठोस में अंतर बतावें। तो ये चीजें हैं, ठीक है।
अब दूसरा जो चैप्टर है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा चैप्टर जो सॉल्यूशन है उससे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है शॉर्ट टाइप में है, आदर्श और अनादर्श बिलियन किसे कहते हैं, इन दोनों का डेफिनेशन देख लेंगे। मोलरता और मोललता में अंतर क्या है, अंतर आप बताइए। उसके बाद मोल प्रभाज किसे कहते हैं, जिसे मोल अंश भी कहा जाता है। उसके बाद क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म से आप क्या समझते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म से आप क्या समझते हैं, इनके नाम लिखें। तो ये दोनों प्रश्न लगभग सेम ही है, आप एक ही मान सकते हो। अब अणुसंख्यक गुणधर्म से आप क्या समझते हैं, उनके नाम लिख दीजिए। उसके बाद परासरण क्या है, परासरण क्या है, ठीक है। उल्टा परासरण क्या है, परासरण दाब क्या है, और राउल्ट के नियम क्या है, और हेनरी का नियम क्या है। कभी कभी हेनरी के नियम की सीमाएं भी पूछ देता है, लेकिन आप हेनरी के नियम। उसके बाद समपरासरी विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। और इसके जो दीर्घ प्रश्न है उसको देखते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है और विभिन्न प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म का वर्णन करें, ठीक है। उसके बाद क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, और क्वथनांक उन्नयन तथा घूल्य कि अणु भार के बीच संबंध बताना है। इसका घूल्य का मतलब होता है विलय, सोल्यूट जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वाष्प दाब की अपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, और विलय के आणविक द्रव्यमान निर्धारित करने के लिए जो व्यंजक है उसको बताना है, ठीक है। उसके बाद परासरण दाब को परिभाषित करें और सिद्ध करें कि परासरण दाब को अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, ठीक है। और ये सारा जो है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दूंगा, और उस टेलीग्राम के अंदर आप इन सारे वीडियो को इस पीडीएफ को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। कल जो आंसर भी बताने वाले हैं उसका भी आपको उसके अंदर पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा जो चैप्टर है, तीसरा चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो क्या है भाई, तो प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं, द्वितीयक सेल से आप क्या समझते हैं, लवण सेतु क्या है, इसके उपयोग लिखें। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा दे। विद्युत रासायनिक सेल से आप क्या समझते हैं, विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में अंतर बताना है, ठीक है। उसके बाद क्या, ईंधन सेल क्या है, फैराडे के प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम को लिखें। ये हमने तीसरे चैप्टर के प्रश्न देखा 2 नंबर में। और उसके बाद है दीर्घ में, देखते हैं दीर्घ में क्या है, इलेक्ट्रोड एवं इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करना है, ये लॉन्ग में आ सकता है। प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के जो नियम है उसकी व्याख्या करना है, लिखना है कितने नियम है, ठीक है। तो ये रहा आपका तीसरे चैप्टर। चौथा चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है शॉर्ट टाइप जो है, उसमें मैंने रखा अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है आपको। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद सक्रिय ऊर्जा क्या है, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और सक्रिय ऊर्जा में संबंध स्थापित करें, और अभिक्रिया का वेग और तात्क्षणिक औसत में संबंध स्थापित करें। देहली ऊर्जा क्या है, और आर्हेनियस का समीकरण क्या है, आर्हेनियस का समीकरण क्या है, और अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं। ये जो चौथा चैप्टर है उसका ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन कौन सा है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण निकालें। अभिक्रिया की कोटि तथा अभिक्रिया की आणविकता में क्या अंतर है उसको बताना है, अंतर बताइए। अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए लास्ट चैप्टर जो है वो फिजिकल का हम पांचवा जो चैप्टर है उसकी बात करते हैं। इसमें क्या क्या हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है। अधिशोषण क्या है, और शोषण क्या है, शोषण क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, ब्राउनी गति क्या है, एंजाइम किसे कहते हैं, अपोहन जिसको डायलिसिस कहा जाता है, अपोहन किसे कहते हैं, पेप्टिकरण किसे कहते हैं, स्कंदन क्या है, स्वर्ण संख्या क्या है, और हार्डी सुलजे का नियम क्या है, और द्रव रागी जिसको हम लोग लायोफिलिक बोलते हैं, द्रव स्नेही, एक मिनट यहां गलत हो गया, द्रव रागी मतलब लायोफिलिक, द्रव रागी, और द्रव विरोधी होना चाहिए, द्रव विरागी होगा। यहाँ पे द्रव रागी या द्रव से नहीं एक ही बात है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सुधार देंगे, लेकिन आप समझ रहे हैं कि लायोफिलिक और लायोफोबिक में अंतर आपको बताना है, ठीक है। तो उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग दीर्घ उत्तरीय में पायस क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, और प्रत्येक प्रकार के पायस का एक एक उदाहरण दीजिए। समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक का एक एक उदाहरण देना है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं सबको दिखा रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप एक एक चैप्टर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो पहला चैप्टर का जो है शॉर्ट आंसर जो है वो देख लीजिए। पहला चैप्टर का जो है टोटल 10 मैंने प्रश्न रखा है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। दूसरा जो है इसका जो दीर्घ है उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। दूसरा चैप्टर जो है, दूसरा चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है
दूसरा चैप्टर का जो है 12 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका शॉर्ट टाइप है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर है लॉन्ग आंसर टाइप, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाफट, इसमें 8 ही है, आप थोड़ा सा फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। चैप्टर नंबर 4, इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप है वो 9 है, ठीक है। इसके द्वितरीय प्रश्नोत्तर, इन सभी का आंसर आपको कल मिलेगा, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो आपको जल्दी इस वीडियो को बनाया जाएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कीजिए और उसमें से ये डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है इसका उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप देख लीजिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां पर जा करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और कल जो है इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करेंगे तो ये जो सभी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्न का आंसर भी आपको मिल जाएगा। और अभी आपसे एक ओपिनियन जानना चाहते हैं, जो भी आपने प्रश्न देखा वो प्रश्न आपको कैसा लगा, और आपको क्या लगता है कि इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि नहीं। अगर इंपॉर्टेंट प्रश्न था तो आप ठीक है, और आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं पर रहने देते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे मैथ के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।